हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ जनरलाइज्ड इंटीग्रल सीखेंगे और जब आप ये इंटीग्रल सीखेंगे तो आई एम श्योर कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू सॉल्व सो मेनी इंटीग्रल सिमिलर टू दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल। जो स्क्रीन पे आपको इंटीग्रल्स दिख रहे हैं, e raised power ax इंटू साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स और उसके बाद e raised power ax cos ऑफ बी एक्स डी एक्स। ये दो जनरलाइज्ड इंटीग्रल्स हैं और अगर आपने इन इंटीग्रल्स का प्रोसीजर सीख लिया, मेथड सीख लिया, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू लर्न, यू विल बी एबल टू सॉल्व सो मेनी इंटीग्रल्स व्हिच आर सिमिलर टू दीज टू इंटीग्रल्स। क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऐसे इंटीग्रल्स हैं जो आप इसी प्रोसीजर से जो है सॉल्व कर सकते हैं और प्रोसीजर समझने की जरूरत है। विल बी यूजिंग द टेक्निक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो मेथड है ऑलरेडी सीखा है या तरीका सीखा है। अगर आपके पास दो इंटीग्रल्स है या एक इंटीग्रल है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हो u इंटू v, इसके लिए आपने ऑलरेडी मेथड सीखा है। दिस कैन बी रिटन एज u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx होल dx। ये प्रोसीजर है, ये तरीका है। अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है इंटीग्रल में, उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, दिस इज द प्रोसीजर। और हम यही मेथड, यही प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे ये इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए। अब आप इस मेथड को, इस प्रोसीजर को गौर से समझने की कोशिश कीजिए और अगर आपको कोई दिक्कत आ जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यू कैन रिवाइंड द वीडियो, वॉच इट अगेन एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो जब हम पहले प्रोसीजर की बात करेंगे, हमारे पास जो दो फंक्शंस है, एक है u और दूसरा है v। e raised power ax जो है हम इसको u कंसिडर करेंगे और साइन ऑफ bx जो है इसको हम v कंसिडर करेंगे, ठीक है। और हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे uv मेथड, ठीक। इतना आपने समझ दिया है। अब हम अप्लाई करेंगे प्रोसीजर। हम मानेंगे, हम स्टार्ट में ही लिखेंगे, इस इंटीग्रल को हम 1 मानेंगे या 1 मानेंगे। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल e raised power ax साइन ऑफ bx dx। दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रल और यू कैन नेम इट एज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हम uv मेथड अप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, इसको हम u कंसिडर करेंगे और इसको v कंसिडर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी e raised power ax इंटू इंटीग्रल साइन ऑफ bx dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी डिफरेंशिएशन ऑफ e raised power ax इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ bx dx होल dx, ठीक है। ये मैंने uv रूल जो है अप्लाई किया और आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन x। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन x जो है हमारे पास वो बनेगा माइनस कॉस ऑफ x। इतना आप नोट करके रखिए, ठीक है, क्योंकि हमें साइन ऑफ bx की इंटीग्रेशन हमें लिखनी है। वी कैन राइट इट एज e raised power ax, क्लियर। साइन ऑफ bx की जो इंटीग्रेशन है हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स कॉस ऑफ bx। यहां पे मैं लिखूंगा माइनस टाइम्स कॉस ऑफ bx और bx की जब हम इंटरनल डिफरेंशिएशन करेंगे, नॉट इंटीग्रेशन, इंटरनल डिफरेंशिएशन, विल बी राइटिंग इट इन द डिनोमिनेटर, ये b लिखेंगे हम। इसके बाद यहां पे आते हैं माइनस एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ e raised power ax। e raised power ax की डिफरेंशिएशन e raised power ax ही होगी और इंटरनल डिफरेंशिएशन जब हम ax की करेंगे वो a होगी और हम a यहां पे लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन bx इज अगेन माइनस कॉस ऑफ bx डिवाइडेड बाय b dx, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप जो हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया है। आई होप ये फर्स्ट स्टेप आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है।
एक और स्टेप पहले लिखेंगे, फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये माइनस जो है हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस टाइम्स ई रेज्ड पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स, डिनोमिनेटर में बी। इसके बाद ये माइनस और बाहर का माइनस ये बनेगा पॉजिटिव, और कॉन्स्टेंट्स हम बाहर निकालेंगे। ये कॉन्स्टेंट ए है और डिनोमिनेटर में बी है, हम ए बाय बी लिखेंगे और अंदर इंटीग्रल के रह जाएगा ई रेज्ड पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स। ठीक है, दिस इज आई होप ये आपने यहां तक आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये जो पहला पोर्शन है ये हमने सॉल्व किया इजीली। अब हमारे पास एक और इंटीग्रल है ई रेज्ड पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स, ये भी इन द फॉर्म ऑफ यूवी है। इसमें भी हम यूवी अप्लाई करेंगे, यू इंटू वी फॉर्मूला। और यू इंटू वी फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे पहला जो है i इज इक्वल टू, वो हम ऐसे ही लिखेंगे, i इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ई रेज्ड पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई बी एज इट इज। ओके, इसके बाद जो है a बाई बी हम ऐसे ही लिखेंगे। अब अंदर जो इंटीग्रल है ये हम u मानेंगे और ये हम v मानेंगे। इसको सिंपलीफाई करेंगे, u यानी ई रेज्ड पावर ए एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ v यानी इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स। इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज्ड पावर ए एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स होल डी एक्स। ठीक है, ये मैंने इस इंटीग्रल पे यूवी मेथड जो है अप्लाई किया है। आई होप ये आपने समझ लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं सेम प्रोसीजर के साथ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। ये हम लिखेंगे i इज इक्वल माइनस टाइम्स ई रेज्ड पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई बी। फिर उसके बाद जो है पहले ये वाला पोर्शन हम सिंप्लीफाई करेंगे और a बाई बी इसको मल्टीपल करेंगे। ठीक है, ई रेज्ड पावर ए एक्स हम लिखेंगे ऐसे ही, ई रेज्ड पावर ए एक्स, और कॉस ऑफ बी एक्स की जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, आप जानते हैं अभी मैंने ऊपर आपको बताया है साइन ऑफ बी एक्स डिवाइड बाई बी। इंटरनल जो डिफरेंशिएशन बी एक्स की होगी वो बी है, एंड विल बी राइटिंग दैट बी इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये जो a बाई बी है ये हमें दोनों को मल्टीपल, दोनों इंटीग्रल को मल्टीपल करना है, इसको भी और इसको भी। तो हम लिखेंगे माइनस a बाई बी, इंटीग्रल जो है ई रेज पावर ए एक्स की डिफरेंशिएशन होगी ई रेज पावर ए एक्स इंटू ए, और उसके बाद कॉस ऑफ बी एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो होगी साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई बी और डी एक्स। ठीक है, आई होप इतना आपने अच्छी तरह जो है समझ लिया होगा। सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको ये समझने में। अगर कोई दिक्कत नहीं होगी, कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो, वॉच इट अगेन, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड everything involved in the solution of this question. So e raised power ax हम ऐसे ही लिखेंगे, cos of bx भी ऐसे ही, डिनोमिनेटर में b भी ऐसे ही। फिर ये देखिए ये वाला जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं प्लस a, b और b बनेगा b स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा e raised power ax साइन ऑफ bx। ठीक है, ओके, यहां एक मर्तबा फिर जो है ये a है और ये b है, ये कॉन्स्टेंट्स है, ये हम इंटीग्रल से बाहर इनको लाएंगे और ये बनेगा माइनस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटीग्रल ई रेज्ड पावर ए एक्स। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखता हूं, ई रेज्ड पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, ओके, आई होप इतना समझ लिया होगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप इज i इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स जो है ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज हम नहीं लाएंगे, ई रेज पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स, डिनोमिनेटर में b, फिर a बाई बी स्क्वायर ई रेज पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, एंड देन वी हैव माइनस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अगर आप ये इंटीग्रल देखेंगे ना ऊपर, ई रेज पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, ठीक है, गौर से अगर आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास,
ई रेज्ड पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, ये वाला इंटीग्रल, ये हमने आई के बराबर लिया है। ई रेज्ड पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स को हमने आई के बराबर लिया है। तो नीचे भी हमारे पास जो है ई रेज्ड पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स है। क्या मैं इसके बदले आई लिख सकता हूं? हां, बाय यूजिंग वन, इक्वेशन वन, ठीक है, क्योंकि वहां ये जो इंटीग्रल है आई के बराबर दिया हुआ है। ये है माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आई। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूं और लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके इस क्वेश्चन का जो है ये मैं आई तो ऐसे ही है लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर ये बनेगा प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू आई, और राइट हैंड साइड पे रह जाएगा ई रेज्ड पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स, एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव बी, then plus a by b square e raised power ax sin of bx। ठीक है, अब क्वेश्चन का 90% जो है सोल्यूशन हमारे पास आ गया है, लेकिन थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आई हम अगर कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा, हाँ अगर हम यहां पे इसको सिंपलीफाई करेंगे ये बनेगा बी स्क्वायर आई प्लस ए स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, और आई अगर हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास रह जाएगा आई डिवाइड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या रह जाएगा राइट हैंड साइड पे, यहां पे बी स्क्वायर पे सिर्फ बी है, ठीक है, भूल गया एक बात, हाँ ये जो माइनस था ये मैंने भूल गया लिखना, ये माइनस है, इसको माइनस रखूंगा, माइनस, सॉरी, अब ठीक है। हाँ, अगर मैं यहां पे अगर मैं चाहूं बी स्क्वायर को न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर भी मल्टीपल करूं, ये बनेगा माइनस बी पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स, द डिनोमिनेटर वी हैव स्क्वायर, मैं क्या होगा ए पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ठीक है, फिर आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे भी हम एलसीएम लेंगे बी स्क्वायर। तो पहले मैं ये पॉजिटिव टर्म लिखता हूं अगर आपको एतराज हो ना हो। ये है ए ई रेज्ड पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, देन ये नेगेटिव टर्म में लिखता हूं माइनस बी ई रेज्ड पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे बी स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ आई रह जाता है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मैं राइट हैंड साइड पे डिवाइड करूंगा। आई कैन राइट डिवाइड बोथ साइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो कैंसिलेशन हो जाएगी, तो यहां पे क्या रह जाएगा, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां ऊपर जो है ई रेज्ड पावर ए एक्स यहां भी है और यहां भी है, मैं ई रेज्ड पावर ए एक्स जो है कॉमन निकालूंगा, तो कॉमन टर्म को ये बच जाएगा ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स। ठीक है, ये है हमारे पास फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, e raised power ax a sin of bx माइनस b cos of bx डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। शायद हम कुछ भूल गए, हाँ, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप साथ साथ लेके चलेंगे तो वो आई एम श्योर कि यहां इस स्टेज पे आप ये चीजें जो है ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो ये है हमारे पास फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, e raised power ax a sin of bx माइनस b cos of bx डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई होप ये आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा ये क्वेश्चन। If there's any difficulty, any doubt, you can just rewind the video, watch it again, and I'm sure you'll be able to understand each and everything involved in the procedure of this question. तो अब एक और क्वेश्चन था हमारे पास, इंटीग्रल e raised power ax cos of bx। इस इंटीग्रल को भी आप बिल्कुल इसी तरह जो है सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे,
और यही मेथड है, यही प्रोसीजर है। इनफैक्ट जो आंसर आपके पास आएगा वो भी सिमिलर ही आएगा, कुछ साइन कॉस का जो है इंटरचेंज करना पड़ेगा। और आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।